राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर भगवान हमेशा से अमीर नहीं थे। उनके जीवन में भी संघर्ष, तपस्या और एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने उन्हें तीनों लोगों का खजांची बना दिया। हम सभी कुबेर भगवान को सोने चांदी, खजानों और अपार धन के देवता के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर उन्हें इतना बड़ा पद कैसे मिला? आज की यह कथा आपको अंत तक सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें छिपी है एक ऐसी सीख जो आपकी सोच बदल सकती है। कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले की बात है। कुबेर जी एक साधारण जीवन जीते थे। उनके मन में धन दौलत पाने की इच्छा नहीं थी। उनके हृदय में सिर्फ दो बातें थीं, भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा। दूसरों की मदद करना, ज़रूरतमंदों का साथ देना और भगवान का नाम लेना, यही उनका जीवन था। लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आया, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं अधिक लोगों की सहायता कर सकूँ? और तभी उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने भगवान की कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि कुबेर भगवान वर्षों तक घने जंगलों में तपस्या करते रहे। भीषण गर्मी, तेज वर्षा, कड़ाके की ठंड, लेकिन उनकी भक्ति नहीं टूटी। दिन बीतते गए, महीने बीते गए और फिर साल गुजर गए, लेकिन कुबेर जी का मन नहीं डगमगाया। वे सिर्फ भगवान का नाम लेते रहे। फिर एक दिन अचानक पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों ओर घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी और उनके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। भगवान शिव बोले, वत्स कुबेर, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। कुबेर भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं लोगों की सहायता कर सकूँ और धर्म के कार्य कर सकूँ। भगवान शिव उनकी निस्वार्थ भावना देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज से तुम धन के स्वामी, यक्षों के राजा और तीनों लोगों के खजांची कहलाओगे। और उसी क्षण कुबेर का जीवन बदल गया। उन्हें स्वर्ण नगरी अलकापुरी प्राप्त हुई। वहाँ सोने के महल थे, हीरे जवाहरातों के खजाने थे, चारों ओर वैभव ही वैभव था। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतना धन मिलने के बाद भी कुबेर जी के मन में घमंड नहीं आया। वे पहले की तरह विनम्र रहे, जरूरतमंदों की सहायता करते रहे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उनके मन में एक विचार आने लगा, मेरे जैसा धनवान इस संसार में कौन होगा? और यही विचार धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। एक दिन कुबेर ने सोचा, मैं अपने वैभव का प्रदर्शन करूंगा। उन्होंने एक विशाल भोज का आयोजन किया, देवताओं को निमंत्रण भेजा। भव्य महल सजाए गए, स्वर्ण थालियों में भोजन परोसा गया। लेकिन भगवान सब जानते थे। उन्होंने कुबेर का घमंड तोड़ने के लिए एक लीला रची। भोज में स्वयं नहीं गए, बल्कि भेजा श्री गणेश को। कुबेर ने गणेश जी का स्वागत किया, लेकिन जैसे ही भोजन शुरू हुआ, गणेश जी खाते गए और खाते ही गए। कुछ ही समय में सारा भोजन समाप्त हो गया। कुबेर घबरा गए। उन्होंने और भोजन मंगवाया, लेकिन वह भी खत्म। फिर और वह भी खत्म। अब कुबेर परेशान हो गए। गणेश जी बोले, कुबेर, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई। कुबेर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ नहीं आया क्या करें। तब वे दौड़ते दौड़ते भगवान शिव के पास पहुँचे। रोते हुए बोले, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुबेर, धन से बड़ा विनम्रता का खजाना होता है। जब मन में अहंकार आ जाए तो धन भी साथ नहीं देता। यह सुनकर कुबेर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे वापस आए और गणेश जी से क्षमा मांगी। तभी उनका अहंकार समाप्त हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में धन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है विनम्रता, सेवा और अच्छे संस्कार। क्योंकि धन से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन प्रेम और सम्मान नहीं। कमेंट में जरूर लिखिए। जय कुबेर देव। राधे राधे।